हेलो 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 हेलो। तो क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे क्लास शाम का वेट कर रहे होंगे, लेकिन आज ये क्लास थोड़ी पहले हो जा रही है। थोड़े से रीजंस है, उसके पीछे मैं बता देता हूँ, है ना। कुछ बेटा मेडिकल इमरजेंसी है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है ना। आपको पता है थोड़ा सा है दिक्कत, फैमिली इश्यूज, थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट आई होप कि आप समझेंगे इस बात को। और क्लास आज हम आराम से 40 से 50 मिनट का रखेंगे, बढ़िया। और हमने जो विमाएं आपको पढ़ाई थी, डायमेंशन फार्मूला, हम उसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे हैं सभी लोग? एक बार थम्स कर दो। ऑल सेट ऑल गुड? बताओ बताओ बताओ, सभी को यहाँ तक मामला सेट है, क्लियर है? आज हम लोग प्यारे बच्चों, प्रशांत, नैन्सी, रौनक, मैंने सोचा कि आपकी क्लास कैंसिल ना हो तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। राजा कुमार, रिया कश्यप, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सभी लोग? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। आई होप कि बढ़िया चल रही हो, कि बढ़िया चलनी भी चाहिए, है ना। नहीं भी चल रही तो चलिए। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि अभी आप 10th से 11th में आओ, तो 11th में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो बेसिक्स आपको और भी स्ट्रॉन्ग करनी है। टाइम के साथ वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। सर्वेश कुमार, नंदिनी कुमारी, ताक्षीन, सुमन, गोलू, विशाल, समीर, सचिन, धीरज कुमार, आकांक्षा, सभी को नमस्ते, सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? हो सो की बढ़िया चल रही होगी ना, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सभी की? बढ़िया चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे। आकांक्षा कुमारी, अभिषेक शर्मा, अमन भारती, हिमांशु, सिमरन, नंदिनी कुमारी, क्या हालचाल सबके? बढ़िया। चलिए बहुत देर नहीं करते हैं। मात्रता मापन का कौन सा लेक्चर है, जरा एक बार हमको बताइएगा भैया। कोई बच्चा बताएगा? हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन क्लास किया था, दूसरे लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने भौतिक राशि तथा उसकी विमाएं हमने ज्ञात कर रहा था, है ना। मात्रकों की पद्धतियां तथा विमाएं और विमाओं के अनुप्रयोग, यानी कि लेक्चर नंबर कहीं ना कहीं आपका ये चौथा है, ठीक है। लेक्चर नंबर प्यारे बच्चों क्या है? 4 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 है और 4 पर हम लोग, पिछला क्लास बेटा राहुल फैन ऑफ विराट, बेटा थोड़ा सा आपको ना, जैसे क्या है कि मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे किसी को बीमा निकालना नहीं आया या फिर बीमा उनको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा देख लीजिएगा, आपको आराम से आ जाएगा। उसी के हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए रिकैप द प्रीवियस लेक्चर। कल हमने आपको बीमा और विमाओं के अनुप्रयोग बताया था, डायमेंशन फार्मूला, विमाओं की प्यारे बच्चों, विमाओं के अनुप्रयोग, विमाओं की प्यारे बच्चों क्या है? अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फार्मूला, जिसमें कल हमने आपको मेरे प्यारे बच्चे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना सिखाया था, है ना। एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना, दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक है। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना, तो ये हमने कल जैसे आपको बताया था कि आपके लिए एक फार्मूला था कि जैसे मात्रकों की मापन के लिए एक आंकिक मान और एक विमा की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने बताया था कि m1 बटे m2 की घात a, L1 बटे L2 की घात b, और यहां पर T1 बटे T2 की घात c बराबर n1, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये वाला फार्मूला हमने सूत्र का यूज किया था और हमने आपको बता दिया था। ये M1 L1 T1 क्या है प्यारे बच्चों? जैसे हम लोग द्रव्यमान को कैपिटल M से विमा प्रदर्शित करते हैं, है ना, और लंबाई को, लेंथ को L, चाहे अब उस लेंथ में, उस लंबाई में प्यारे बच्चों, चाहे दूरी आए, चाहे डिस्टेंस आए, चाहे विस्थापन आए, चाहे दूरी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दुबराई, पतराई, किसी भी प्रकार का है। हेलो बेटा आयुषी तिवारी, हेलो खुशी, हेलो साइमा, बेटा कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया बढ़िया, है ना प्यारे बच्चे। भाव्या झा ठीक है, जनाब प्रवीण बहुत बढ़िया, आराम से पढ़ती रही। जारा खान, अमन शर्मा, प्लीज आप लोग प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना। क्लासेस आज पहली हो रही है, उसका रीजन हम आपको बता चुके हैं। हम नहीं चाहते आपका क्लास कैंसिल हो, आपका सिलेबस किसी भी मामले में पीछे पड़े। धीरे धीरे आप पढ़ाई करते रहे, बहुत रेयर होगा तभी किशन भैया की क्लास नहीं होगी,
वरना जब भी मौका मिलेगा आपकी क्लासेस होती रहेंगी, परेशान मत होइए, है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे n2 की जगह n1 होगा, सॉरी। n2 बराबर प्यारे बच्चों n2 बराबर n1, n2 बराबर प्यारे बच्चों n1, यही फार्मूला था। ठीक है ना, तो ये बातें हमने सीखी थी। आज हम लोग थोड़ा सा विमाओं के अनुप्रयोग तो पढ़ेंगे ही, विमाओं के प्यारे बच्चों अनुप्रयोग तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे सार्थक अंक को भी पढ़ेंगे ना। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों सार्थक अंक को भी पढ़ेंगे, है ना, सार्थक अंक को भी पढ़ेंगे ना, याद रखिएगा। विमाओं के अनुप्रयोग और प्यारे बच्चों सार्थक अंक को भी पढ़ेंगे ना। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने आपको कल बताया था बहुत आराम से, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, है ना। ये एक डिलीट नहीं होता है, पता नहीं क्या हो जाता है ना। जैसे मान लो हमको एक स्लाइड डिलीट करनी रहे तो कहाँ से डिलीट होगा, स्लाइड टू डिलीटेड, एक हो गया, ठीक है, समझ गया। तो कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चे, कल हमने जो जो पढ़ लिया था उसको हटा देते हैं और फिर हम लोग उसके आगे की ओर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे भैया क्या हो जाता है तुमको यार, तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम काहे से भड़क जाते हो जो है। चलिए यहां तक सबको क्लियर है। चलिए 1 मिनट लगेगा, इसको हटा देते हैं ना। तो विमाओं के विषय में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब उसके आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। विमाओं के अनुप्रयोग, क्या यहां तक सब तैयार है, क्लियर है? यहां तक ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? सार्थक अंक बेटा आप वही बता देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी हम आपको बता देंगे, थोड़ा सब्र कर लो। अभी आपका ध्यान विमाओं के अनुप्रयोग पर होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग थम्स कर दो, क्या क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना, सभी लोग थम्स कर दो, अगर क्लियर है तो थम्स कर दो। हाँ ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे आपको ना, जैसे आप डीपीपी का रेट करते हो, रेटिंग करते हो, क्लियर टीचर्स का रेट करते हो, तो एक स्टार का मतलब ऐसा नहीं कि वो टीचर आपके नजर में बहुत बड़ा स्टार है तो उसको एक रेटिंग कर रहे हो आप, या फिर आप डीपीपी को एक रेटिंग कर रहे हो। वो डीपीपी की रेटिंग आपकी रेटिंग नहीं होती, वो डीपीपी की होती है। उसमें सबसे ज्यादा रेटिंग करना होता है अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है, समझ रहे हो आप। अगर टीचर की क्लास बहुत अच्छी लगी तो आपको रेटिंग पूरा करना पड़ता है ना। जैसे उसमें 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार रेट करने के लिए आता है, तो आप रेट क्या करोगे, 1 2 3 4 5 5 स्टार, बहुत बढ़िया किशन भैया ने पढ़ाया आपको, ठीक है ना। तो वैसे आपको रेटिंग पूरा करना पड़ता है, और ऐसे ही डीबीपी की रेटिंग होती है, तो वो रेटिंग करना सीखिए। जैसे क्लास कर लिया, क्लास पूरा किया, आपको क्लास पसंद आई, आपने पूरी रेटिंग दी कि भाई बहुत बढ़िया क्लास लगा, 5 स्टार रेटिंग, ठीक है ना। तो वो रेटिंग बहुत बढ़िया डीपीपी थी, वो डीपीपी की रेटिंग होती है, डेली प्रैक्टिस पेपर की। हाँ आपको डीपीपी की कोई, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना, डीपीपी बनाने में। तो आप लोग हमेशा क्लास का और डीपीपी का रेट कर दिया करें, ठीक है, समझ गए ना। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सबके पास पोल नहीं जाता क्या, सिर्फ जैसे 4% 4.5% बच्चे में सब बच जाते हैं। आज बेटा सुप्रिया बेटा सॉरी, आज थोड़ा क्लास जल्दी हो रहा है, थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी रही, हमको थोड़ा जाना रहेगा इस वजह से, ठीक है। तो मैंने कहा क्लास कैंसिल ना ले लेते हैं, ठीक है। हाँ शंभू बेटा समझ में आना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर आपको याद हो तो एक पद्धति से मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना हमने सीखा था, और उसमें हमने आपको बताया था कि भैया विमाओं के अनुप्रयोग में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि भैया कुछ नहीं करना है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। और उसमें हमने आपको यही बताया था कि जैसे आप लोग समझते हो कि जैसे मान लीजिए एमकेएस से आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना, सीजीएस पद्धति में जाना है या फिर सीजीएस से एमकेएस में आना है। जब आपको पता है प्यारे बच्चों कि द्रव्यमान के मात्रक को, प्यारे बच्चों, है ना, जब हम लंबाई के मात्रक को मीटर, द्रव्यमान के मात्रक को, लंबाई के मात्रक को आपको पता है, जब भी लंबाई के मात्रक को एम से मीटर में और द्रव्यमान के मात्रक को प्यारे बच्चों किलोग्राम और समय के मात्रक को सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो एमकेएस पद्धति में होता है ना। जैसे उसके बाद अगर हम सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे सेंटीमीटर, और इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, ग्राम है।
और इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, सेकंड है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये 3 चीजें हैं जो बेसिक आपको याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कल हमने आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, इन सबको परिवर्तित करना बताया था विमाओं के माध्यम से, है ना। अब इसमें जो फार्मूला आपका आया था, है ना, हमने कहा कि भैया मापन के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है n2 बराबर प्यारे बच्चों n1। यहां पर जो गिवन था m1 बटे m2 का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए m1 का मतलब क्या है कि ये जो लंबाई का मात्रक मीटर है ना, या फिर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। तो द्रव्यमान की जो विमा होती है वो m होती है। क्या होती है, ठीक है। द्रव्यमान की विमा प्यारे बच्चों क्या होती है, द्रव्यमान की विमा प्यारे बच्चों कैपिटल में m होती है। जब पहले पद्धति में, पहले चूंकि मात्रकों की पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं, एक MKS होता है, डीपीपी हार्ड लगता है, हाँ डीपीपी को चलो थोड़ा कम करा देंगे। ठीक है, जब याद रखिएगा, आपको मैं थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा समझाने का प्रयत्न करता हूं। ठीक है, देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो, और फिजिक्स जब भी तुम्हें लगे ना कि फिजिक्स तुम्हें और अच्छा करना है, तो जो चीज तुम्हें कठिन लगे उससे थोड़ा सा, चांदनी बेटा कल का डीपीपी में देख लूंगा, कल के डीपीपी में क्या था, कल मेरी तरह पढ़ाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं था क्या, मैं चेक थोड़ा कम किया था। परेशान मत होया करो ना बाबू। एक पिकोफैरेड किसके बराबर है, यही तो था। बीमा क्या है, किसकी बीमा है, समान है, प्रकाश वर्ष की बीमाएं क्या है, यही तो था बाबू। गुरुत्वाकर्षण की बीमाएं क्या होगी, बल आघूर्ण का बीमा क्या होगा। इसमें तो एक, हाँ इसमें तो एक दो बीमा थी जो आज हम आप लोग समझेंगे। ठीक है, कल का डीपीपी थोड़ा हार्ड दिए थे, नहीं देना चाहिए था। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, आज ठीक हो जाएगा। ठीक है, भानु प्रताप कोई बात नहीं, मैंने देख लिया डीपीपी के 4-5 क्वेश्चन थे जो बहुत हैवी थे, और अभी वो वाला पैटर्न हम लोग पढ़ाए नहीं थे। बीमाओं की सत्यता की जांच करना ना, समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो हमने ये बताया था कि पहले अगर m1 बटे m2 है तो पहले पद्धति में द्रव्यमान की बीमा, और दूसरे पद्धति में द्रव्यमान की बीमा और घात a, उसके बाद L1 बटे L2 की घात b, है ना, और T1 बटे प्यारे बच्चों T2 की घात क्या है, c है। यहां से प्यारे बच्चों ABC जो है वो बीमा है, बाकी डायमेंशन फार्मूला ये लिखा जाता है, प्रदर्शित करने का तरीका है, समझ गए ना। तो इस तरीके से हमने कल आपको बताया था कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करिए। ठीक है ना, आइए थोड़ा रिकैप करा देते हैं, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करिए। तो हमने बताया था कि 1 जूल को, 1 जूल बेटा क्या है, अब ये भौतिक राशियों के मापन के लिए एक क्या है प्यारे बच्चों, n1 है। जूल किसका मात्रक है प्यारे बच्चों, कार्य का मात्रक है ना। और कार्य की जो विमा क्या होगी प्यारे बच्चों, mL2 t की घात में -2 होता है। कल हमने इसका विमा फिर से निकलवाया था, आज भी निकलवा दे रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित प्यारे बच्चों क्या होता है, विस्थापन। बल की विमा होती है mLT की घात में -2, और विस्थापन की बीमा मेरे प्यारे बच्चे कैपिटल में L होती है कि नहीं होती है, बोलो हाँ। अरे बोलो चुट्टा कहीं का, होता है आराम से। यहां से L की घात जुड़ जाएगा तो M होगा, L की घात 2 होगा, T की घात में -2 हो जाएगा। ये तुम्हारे फूफा मौसा का तो नाम है नहीं, सिर्फ प्रोसेस है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और बीमा अगर नहीं भी आता तो मैंने आपसे ये कहा है कि धीरे धीरे, जैसे आप पहले बीमा बिल्कुल नहीं जानते थे, पहले दिन आप पढ़ना स्टार्ट किए तो बीमा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन अब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अब आप मीटर की बीमा L लिख सकते हो, मीटर की स्क्वायर की बीमा L की घात 2 लिख सकते हो, मीटर क्यूब की बीमा L की घात 3 लिख सकते हो। तो ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि जब पहले दिन सीखना स्टार्ट किए थे, अब धीरे धीरे चीजें तुम्हारे लिए आसान हो रही, तो फिर धीरे धीरे वो भी आसान हो जाएगी, उसके लिए परेशान मत हो। ठीक, अब जैसे हमने कहा कि mL2 t की घात -2 है, तो ये बीमा आ गई हमारे पास, बराबर बात है, बहुत आराम से देखिएगा।
यानी कि एम एल और टी की घात, एक घात यहां पर एक है, यहां पर दो है, यहां पर -2 है, ठीक है ना। एक जूल में हमसे पूछ रहा है कितना अर्ग होता है, यानी कि अर्ग में परिवर्तित करना है। एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है ना। N2 की वैल्यू नहीं पता है और N1 की वैल्यू हमको मालूम है 1। M1 बटे प्यारे बच्चों M2 की घात प्यारे बच्चों A होता है, L1 बटे प्यारे बच्चों L2 की घात B होता है और T1 बटे प्यारे बच्चे T2 की घात C होता है, ठीक है ना। यहां पर ए के देखो, यहां पर जो वैल्यू गिवन है, जो आपको यहां पर गिवन है प्यारे बच्चों, उसको लिख लेंगे। देखो ध्यान से, जिन बच्चों को कल नहीं आया था आज रिवीजन कर ले, कल आया था तो और स्ट्रॉन्ग कर ले। इसीलिए आपके किशन भाई आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा सर, बीमा समझ में आएगा, सम्मा बेटा धीरे धीरे समझ में आएगा ना, पिटवा में से हम थोड़ी सीख के आए थे, है ना, याद समझिए, ठीक है। यहां से मेरे प्यारे बच्चे क्या है, देखिए ध्यान से, N1 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है 1, ठीक है। यहां से ध्यान से देखिए M1 की वैल्यू क्या है, द्रव्यमान की एक एमकेएस पद्धति से अगर हम सीजीएस में जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एमकेएस पद्धति में पहले द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा प्यारे बच्चों क्या होती है किलोग्राम, और M2 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, किलोग्राम से दूसरे में जाएंगे प्यारे बच्चों ग्राम, ठीक है। यहां से L1 की बीमा पहले पद्धति में एमकेएस में क्या होगा, लंबाई का मात्रक मीटर, और L2 की बीमा दूसरे पद्धति में क्या होगा प्यारे बच्चों सेंटीमीटर। इसमें पहले पद्धति में समय का मात्रक सेकंड और दूसरे पद्धति में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। एमकेएस में द्रव्यमान की बीमा प्यारे बच्चों किलोग्राम और सीजीएस में प्यारे बच्चों द्रव्यमान की बीमा ग्राम होती है। एमकेएस से सीजीएस में जाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हम प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, इसी में इस वैल्यू को रख देना है, और आपको पता है बहुत अच्छे से ए का मान यहां पर ए का मान 1 गिवन है, L1 बटे L2 की L की घात 2 है, तो L का मान है भैया, B का मान है प्यारे बच्चों, B का मान है बाबू कितना है 2 है, और प्यारे बच्चों C का मान है T1 बटे T2 का मान कितना है, C का मान -2, C का मान -2 है। बस ये जो सारी वैल्यू गिवन है मेरे प्यारे बच्चे, सारी वैल्यू को उठा के इसमें रख देना है। हमें N2 की वैल्यू निकालना है कितना होगा, ठीक है, याद रखना। M1 बटे M2 किलोग्राम बटे ग्राम करना है, किलोग्राम बटे प्यारे बच्चों ग्राम करना है, बहुत बढ़िया। घात पूरे का क्या है A है, तो A की वैल्यू क्या है 1 है। दूसरा L1 बटे L2 मीटर बटे सेंटीमीटर करना है, मीटर बटे प्यारे बच्चे सेंटीमीटर करना है, और इस लेंथ की पूरी बीमा कितनी आई है प्यारे बच्चों B की वैल्यू क्या है 2 लिख लिया। समय की बीमा सेकंड और प्यारे बच्चों सेकंड, और पूरे के घात क्या है टाइम की 2 है, यानी कि -2 है, सॉरी -2 है, तो -2 लिख लिया, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चे एक बात बताइए, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आप कहोगे सर 1000 ग्राम होता है, बहुत बढ़िया, और नीचे हमारे पास ग्राम बचा हुआ है, ठीक है। अब हमने किलोग्राम को ही ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जा रहे हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, 100 सेंटीमीटर, चलिए बहुत बढ़िया। नीचे क्या है बाबू, सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। और यहां पर सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, यहां पर 1 की घात -2। मैंने आपको कहा था कि जब तक आप इसको एक बार कॉपी में उतारेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ये ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चे। पूरी की घात 2 थी, 1 की घात -2 प्लस 1 आएगा, क्यों, क्योंकि -1 का गुणा फिर से -1 में करोगे तो माइनस से प्लस, और 1 का प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों N2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1000 ग्राम, यानी कि 10 की घात 3 है, यानी कि इसको 2 दूनी 4, 10 की घात 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, तो N2 बराबर प्यारे बच्चों 10 की घात 7 हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि 1 जूल में प्यारे बच्चों यहां पर आ गया 10 की घात 7 अर्ग होता है, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। ये कल कराया था, आज रिपीट करा दिया, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लो। आई होप सो कि अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे वीडियो को बाद में देखेंगे, यानी कि शाम को 6 बजे का वेट कर रहे होंगे, वो शाम को 6 बजे आराम से अपने निर्धारित समय पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार हमको वोट कर दो, थम्स कर दो, समझ में आएगा तो ऐसे थम्स कर दो, ठीक है, क्लियर है। टाइम बेटा चेंज ही रहेगा आपका, शाम को 6 बजे जैसा है वैसा ही रहेगा, आज का बस ध्यान रख लो। नारायण बेटा, आपका नाम नारायण है, बताइए, है ना।
आपको जब नहीं समझ में आएगा सृष्टि के विधाता तो आप हैं। आए थोड़ा सा बेटा मेहनत करोगे सब समझ आ जाएगा ना। थोड़ा सा कॉपी कलम निकाल के पढ़ना स्टार्ट करो। इससे बेसिक बेटा भारत में अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। कान पकड़ के सिखाने का काम कर रहा हूं। चलिए अब विमाओं के अनुप्रयोग में अगले वाले पे चलते हैं। सत्यता की जांच करना, ठीक है, क्लियर है? जहां तक क्लियर है बेटा, ये तो कल बताया था अर्चना गुप्ता। मैंने कहा कुछ नहीं करना पड़ता है जिसकी बीमा नहीं। देखो हम बीमा की सहायता से एक पद्धति से, जूल क्या है प्यारे बच्चों? कार्य का मात्रक होता है। ये साई मात्रक से हम लोग प्यारे बच्चों सीजीएस में जा रहे हैं, ठीक है ना। गुड़िया बेटा देखो मैंने आपसे क्या कहा, देखो गुड़िया और साक्षी, साक्षी को देखो समझ में आ, गुड़िया को नहीं समझ में आ। गुड़िया बेटा आपको क्या काम करना है, जैसे हमने पहली क्लास ली है उसको रिवाइज करना है, नोट्स अपडेट करो। ऐसे क्वेश्चन से जूझो थोड़ा, तब समझ आ जाएगा ना, तब समझ में आएगा। बीमा कैसे निकाले बेटा, बीमा का अलग से ही एक सेक्शन वीडियो बना है और उसमें बीमा की क्लास हमने कराई है, समझ रहे हो? ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा तुम्हें। हमें एक जूल से अर्ग में जाना था। जूल कार्य का मात्रक है, बीमा की सहायता से निकालना, तो पहले कार्य की बीमा निकाल ली, ml/t की घात -2। इसमें जो बीमा है प्यारे बच्चे वो 1 है, 2 है, -2 है, ठीक है ना। सूत्र n2 बराबर पहले पद्धति में द्रव्यमान की बीमा m1/m2 घात a, L1/L2 घात t और T1/T2 घात c। N1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है। एक जूल को में कितना अर्घ होगा पूछ रहा है। M1 का वैल्यू द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है एम केस में। सीजीएस में जाएंगे M2 का मान ग्राम होता है। लंबाई का मीटर होता है, सीजीएस में जाएंगे सेंटीमीटर होता है। समय का सेकंड होता है, दूसरे में जाएंगे प्यारे बच्चों सेकंड ही रहता है। ए की वैल्यू क्या है, m1/m2 घात 1 है तो ए की वैल्यू 1, L1/L2 घात 2 है तो 2, T1/T2 घात -2 है, लिख लिया। 1 1 -2 लिख लिया, बाकी किलोग्राम/ग्राम, मीटर/सेंटीमीटर। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आए, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कट गया, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 जीरो इधर और इसका स्क्वायर करेंगे 4 जीरो इधर, 4 3 7, 10 की घात 7, बात खत्म। ठीक है, अब जय हो। अब समझ में आ गया तुम लोग को, बहुत बढ़िया। आता है प्यारे बच्चे दूसरा अनुप्रयोग भी डालेंगे प्यारे बच्चे, किसी भी समीकरण की विमी सत्यता की जांच करना। यानी कि कोई भी फार्मूला सही है या गलत है, आप सिर्फ इस बात से पता लगा सकते हैं अगर आपको डायमेंशन फार्मूला पता हो तो। सर मुझे बता दीजिए एमकेएस से सीजीएस में समझना पड़ता है, स्टेप 2-3 चीजों का याद रखना पड़ता है प्यारे बच्चे। एक तो आपको बीमा पता होना चाहिए, दूसरा एम के एस से हम लोग अगर सी जी एस से जा रहे हैं तो यहां पे द्रव्यमान का मात्रक देखो और जब लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है तो एमकेएस है। यही जब प्यारे बच्चों मीटर से सेंटीमीटर जाता है तो सीजीएस में आ जाता है, किलोग्राम से ग्राम, सेकंड से सेकंड। यही तो किया यहां पे प्यारे बच्चों, मीटर से सेंटीमीटर में किया है, देखो ना कन्वर्जन कैसे किया है। किलोग्राम से ग्राम, मीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, किलोग्राम से ग्राम। एमकेएस से सीजीएस में तो जा रहे हैं। पहले पद्धति ऊपर है, दूसरा पद्धति नीचे है। पहले M1 L1 T1 पहला पद्धति है, दूसरे पद्धति T1 T2। तो स्टैंडर्ड है ना, कुछ तो मानना पड़ेगा। एफपीएस होता है बेटा फुट पाउंड सेकंड। जब किसी आदमी का लंबाई फुट में मापोगे, है ना, पाउंड में मापोगे वजन उसका, और समय को सेकंड में, तो उसे एफपीएस कहते हैं। प्रणब बेटा काहे तुमको कुमार, प्रणब कुमार तुम्हें काहे करेंगे। विमी सबसे बढ़िया चीज है, एक ही प्रकार की भौतिक राशि को जुड़ा अथवा घटाया जा सकता है, अर्थात लंबाई में लंबाई जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। मैं कह रहा हूं एक ट्रिक याद रखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। आइए हेडिंग डालेंगे विमी के विश्लेषण का उपयोग, और इसमें हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों किसी समीकरण का विमी सत्यता जांच करना।
चलें, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई भी समीकरण दे दे, भारत वर्ल्ड का कोई समीकरण दे दे, है ना, बस आपको डायमेंशन यानी कि वीमा अगर याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। सृष्टि बेटा आज थका नहीं हूं बेटा, मतलब आज थोड़ा सा मैंने ट्रेवल भी करा था और अभी स्वस्थ हूं, ऐसा नहीं है, थोड़ा मतलब ऐसे मेरे थोड़े पापा की तबीयत नहीं ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो उस वजह से थोड़ा सा परेशान हूं, बट स्टिल के ठीक हो जाएंगे। आप सभी का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वो ईश्वर है ना, तो ठीक हो जाएंगे, है ना। बाकी मेरे प्यारे बच्चे आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखिए, मैं चाहता था इसलिए क्लास आज आपकी पहली हो रही है, या फिर हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देखें, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं शाम को 6 बजे, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आराम से देखिएगा, आपके लिए सीखना जरूरी है। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। कभी भी फिजिक्स कठिन भी लगे तो ये सोचना कि कोई बात नहीं, कठिन लगा है आज, धीरे धीरे सरल होगा। बहुत बच्चे थे जो 11th उनका बहुत कमजोर था, 12th में बहुत अच्छा करने लगे, ठीक है ना। हाँ मैं बोला था 50 डायमेंशन लिखना, अब देखो जो बच्चे लिखे होंगे उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, फार्मूला निकालना बेटा, वो तो जैसे जैसे फार्मूला हम लोग आगे बढ़ेंगे ना चुट्टा, वो वैसे वैसे आएगा ना भाई, काहे टेंशन लेते हो अभी से, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा चलिए, थैंक यू सो मच शिवानी, जो बच्चे ऐसे कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है ना। लोहा, टीना, प्लास्टिक, किशन सर फंटास्टिक, मौज करा दी भैया, आ जाओ। किसी भी सूत्र में, मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं, किसी भी सूत्र में, किसी भी सूत्र की दोनों पक्षों की विमाएं आपस में बराबर आ जाएं, दोनों पक्षों की विमाएं आपस में बराबर करना है, आपस में, एक मोटा मोटा ट्रिक है, आपस में बराबर करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा, पहला अभी आगे पढ़ेंगे, v बराबर हम कहते हैं u प्लस 80, ठीक है। नॉर्मल हमारा जो कन्वर्सेशन होता है, नॉर्मल हमारी जो वैल्यू होती है, वो हम कहते हैं कि भैया v बराबर u प्लस 80। अगर ये समीकरण, हमने क्या कहा प्यारे बच्चों कि किसी समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना, यानी कि डायमेंशन फार्मूला से अगर आपको पता हो तो आप मेरे प्यारे बच्चे ये चीज निकाल सकते हैं कि कोई भी समीकरण इक्वेशन आपको दिया है तो गलत तो नहीं दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लो हमारे पास ये गति का पहला समीकरण है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें कुछ नहीं करना। हमने क्या कहा, पहला स्टेप है, ट्रिक याद रखना, किसी भी सूत्र की दोनों पक्ष कब आता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है प्यारे बच्चों, ये राइट हैंड साइड है, बराबर बात है, कि विमाएं आपस में बराबर करना है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो v होता है उसे कहते हैं प्यारे बच्चों अंतिम वेग, आखिरी वाला वेग, अभी आगे पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं उसका डेरिवेशन है अंतिम वेग प्यारे बच्चे। u को कहोगे आप प्रारंभिक वेग, ए त्वरण है मेरे प्यारे बच्चे, और टी टाइम है। अर्थात v की बीमा अगर u की बीमा के बराबर हो जाए और v की बीमा प्यारे बच्चों 80 की बीमा के अगर बराबर आ जाए तो ये समीकरण तब सही है, अदरवाइज नहीं है। तो आपको पता है कि ये भी वेग है, अंतिम वेग है, और u भी वेग है, तो u की बीमा और v की बीमा समान है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो वेग की बीमा LT की घात -1 होता है, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे वेग बराबर क्या होता है बाबू, हम कहते हैं वेग की बीमा, चूंकि वेग की बीमा बराबर होता है वेग बराबर प्यारे बच्चों विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, और बटे समय जो कि बहुत कम है और बहुत कीमती है। तो विस्थापन की बीमा कैपिटल में L और समय की बीमा कैपिटल में T, यहां से LT की घात में -1।
तो कहने का तात्पर्य है कि एल टी इन दोनों की विमा समान हो गई। हमें बराबर क्या करना है प्यारे बच्चों, v की विमा बराबर v की विमा डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी बराबर प्यारे बच्चों at की विमा। v की बीमा बराबर प्यारे बच्चों at की बीमा। तो v की बीमा प्यारे बच्चों क्या होगी, lt की घात में माइनस में 1। और त्वरण की बीमा क्या होगी, त्वरण की बीमा प्यारे बच्चों होगी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। पहली बात ये है, ठीक है। इसका पहले मात्रक तो लिख ले, बीमा 2 मिनट निकालेंगे। देखो अगर lt की घात माइनस 1 इस साइड आ गया तो इसका मतलब ये समीकरण सही है, अदरवाइज नहीं सही है, अदरवाइज नहीं सही है गाइज। इनटू में प्यारे बच्चों टाइम है यानी कि सेकंड, बोलो हाँ। 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया मीटर और बटे नीचे क्या है प्यारे बच्चों सेकंड है। मीटर की प्यारे बच्चों वीमा क्या होगी कैपिटल में एल, समय की वीमा प्यारे बच्चों कैपिटल में टी, ऊपर आ जाएगा एल टी की घात में माइनस में 1। क्या बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब v बराबर u प्लस एटी कैसा है, सही है प्यारे बच्चों। क्लियर है सबको, एक बार कमेंट में बताओ। सारिका गोस्वामी, बाबू पहला चैप्टर है भौतिक जगत तथा मापन फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न पर, ठीक है ना। मात्रक था मापन जैसा जानते हैं आप लोग, ठीक है। और उसमें हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, चल नोट कर लीजिए। नंदिनी बेटा, फिर आप कहती हो कल आप शिकायत कर रहे थे कि हमको समझ नहीं आ रहा है। u बराबर प्यारे बच्चों वेग होता है, कहने का तात्पर्य है कि v की बीमा बराबर u और v की बीमा, इसको आराम से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही प्रकार की भौतिक राशि को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। एक ही प्रकार की भौतिक राशियां तो v की बीमा at की बीमा के बराबर की जा सकती है। u की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि u की बीमा तो बराबर है, जोड़ते नहीं है। मैंने क्या कहा, प्लस माइनस को बराबर पे ले सकते हैं, जहां पे माइनस होता तब भी बराबर लेते। समझ, दोनों बच्चों की बीमा आपस में बराबर करनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल चलते हैं इसी पे। सेट ऑफ पैटर्न जब सॉल्व करोगे तब ना समझ में आएगा। चले, क्या बोलते हो, ठीक है। चलो समीकरण दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, यस बराबर क्या है यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर हम कहते हैं। हमने कहा कि भैया समीकरण गति का दूसरा है, कभी बचपन में सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपको क्या काम करना है। यहां पर दो तरीके हैं, यहां पर आपको करना है एस की विमा बराबर यूटी की विमा। एक तो ये कर लो, दूसरा है प्यारे बच्चे इस यस की विमा इसके बराबर और या फिर इसके बराबर हो जाए तो आप कहोगे यस बराबर क्या है प्यारे बच्चे, एक प्रकार का विस्थापन। तो यस की विमा तो डायमेंशन फार्मूला बस आना चाहिए, बराबर हाफ एटी स्क्वायर की विमा। अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब इक्वेशन ठीक है, और नहीं बराबर है मेरे प्यारे बच्चों तो समीकरण ठीक नहीं है, ठीक है। सहयोगिता बेटा, जिन बच्चों को ग्राफ चाहिए, जिन बच्चों को बाकी डिटेल चाहिए, इसके आगे जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बाबू, सरल रेखा में गति, मोशन स्ट्रेट लाइन, आप आगे पढ़ेंगे साहब, थोड़ा ध्यान रख लो माई बाप। एस क्या है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का विस्थापन है, और विस्थापन की बीमा प्यारे बच्चों कैपिटल में एल होती है, ठीक है। यू क्या है प्यारे बच्चों, वेग है, तो वेग गुणते प्यारे बच्चों समय है। ये यूटी की बीमा आ गई। वेग बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, विस्थापन, और नीचे क्या होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और इनटू में प्यारे बच्चों समय होगा। समय से समय खत्म, विस्थापन आया, विस्थापन की बीमा कैपिटल एल और इसकी बीमा कैपिटल एल। हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट एस प्यारे बच्चों क्या है यहां पर, एस मेरे प्यारे बच्चे है विस्थापन, तो एस की बीमा प्यारे बच्चों क्या है कैपिटल एल है। अब देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है,
आधा तिहा 1 2 3 का तो बीमा होगा नहीं। डायमेंशन फार्मूला प्यारे बाचो होगा नहीं। प्यारे बाचो नजरे स्क्रीन पर देखो, गिद्ध की तरह दिखा करो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्र तथैव वचो अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। समझ रहे हो इसका मतलब? संस्कृत नहीं होगा सब्जेक्ट में। काक चेष्टा, चेष्टा मतलब चिंतन, चिंतक कौवे की तरह होना चाहिए। काक चेष्टा, समझ गए? बको ध्यानम, बको मतलब बकुला, बगुले के ध्यान देखिए, मछली से पानी में साए से मार के से निकालती है ना। बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुकुर की तरह निद्रा, एकदम कुकुर की तरह सांस निकल, जैसे कुकुर की तरफ से बगल से गुजरो तुरंत तुरंत आ जाता है। और तथा बचा अल्पहारी, कम खाना, ज्यादा बुद्धि चलेगी। इसको खाली रखो, ऑटोमेटिक चलना लगेगा। ये भरा रहेगा, इसको चलने नहीं देता है। सच बता रहे हैं, ये विद्यार्थी के लक्षण है पढ़ने वाले। ठीक है, समझ आया? तो कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, तब जाके समझ आएगा चीजें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पे प्यारे बच्चों विस्थापन की बीमा क्या आ गई? एल होगी। हाफ की बीमा होगी नहीं। ये क्या है प्यारे बच्चों? त्वरण है। ए फॉर त्वरण, एक्सीलरेशन। और ये क्या है? समय का मात्रक सेकंड का स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और इधर क्या है प्यारे बच्चों? सेकंड का स्क्वायर। ये खत्म हो गया। मीटर की बीमा क्या होगी? कैपिटल में एल। तो यहां से प्यारे बच्चों ये भी क्या आ गए? एल बराबर एल। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये समीकरण सत्य है। हमने आपको सिर्फ 2 चीजें बताई, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। भारत का कितने भी क्वेश्चंस हो, यस बराबर यू टी प्लस हाफ एल स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बहुत जगह नहीं आता है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कभी कि विमाओं का प्रयोग करके बताइए क्या ये समीकरण सत्य है अथवा नहीं है, मैंने क्या कहा? समीकरण में प्लस माइनस इक्वल 3 साइन होते हैं, है ना। तो आप इक्वल के इस साइड को प्लस के इस साइड से भी बराबर कर सकते हो, यानी कि इसको इसके बराबर कर सकते हो, इसको इसके बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीमाएं आपस में जुड़ती नहीं है इस वजह से, है ना। ऐसा नहीं कि इसकी बीमा जोड़ दो, ऐसा नहीं होता। एक्सीलरेशन का मात्रक सॉल्व करके बताइए ना। त्वरण बराबर, त्वरण मतलब होता है प्यारे बच्चों एक्सीलेटर, त्वरण बराबर होता है प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन, इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलेटर से बना, एक्सीलेटर से बना एक्सीलरेशन। एक्सीलेटर जितना ज्यादा बढ़ाओगे वेग का मान, यानी कि आपकी गाड़ी उतनी तेज बढ़ती है। बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है बाबू? वेग में परिवर्तन, कितनी दफा बता चुका हूं, वेग में परिवर्तन बटे मेरे प्यारे बच्चों समया अंतराल। ठीक है ना। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या सूत्र होता है? विस्थापन और बटे प्यारे बच्चों क्या है? समय। ठीक है, और यहां पे समय पहले से था, तो विस्थापन का जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों वो मीटर होता है, क्योंकि दूरी, चाल, दूरी की बात करता है, लंबाई की बात करता है, मोटा पतला, छोटा नाटा खोटा, 1.5 फुट या सबका मात्रक मीटर। और प्रति प्यारे बच्चों क्या है? सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मतलब समझे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का मतलब समझे ना, है ना। क्योंकि त्वरण बराबर, त्वरण में क्या होता है? त्वरण किसे कहते हैं? एक्सीलेटर। ये प्यारे बच्चे आपका अगला चैप्टर है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जैसे गतिज ऊर्जा हो गया, बल आघूर्ण हो गया, टॉर्क हो गया, ऊर्जा हो गया, से बहुत नाम मिलेंगे, है ना। सरल आवर्त गति करोगे, विस्थापन, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये आगे पढ़ेंगे तो जिसकी जिसकी जैसी बीमा आएगी वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। कह रहा आज मंदिर में गाना बज रहा है इसलिए सब समझ में आ रहा है। बाप रे बाप। त्वरण क्या होता है? त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय में अंतर। यानी कि जैसे जैसे वेग में परिवर्तन कब होगा? जब एक्सीलेटर का मान, एक्सीलेटर बढ़ाओगे स्कूटी का, तो वैसे वैसे वेग उसका चाल बढ़ेगा, तो वेग में परिवर्तन होता रहता है, और बटे समय, समय होता है समय अंतराल, समय में अंतर। तो वेग का बीमा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, समय अंतराल गुणित समय कर लिया। तो विस्थापन की बीमा, विस्थापन का मात्रक मीटर और इसका सेकंड का स्क्वायर। बीमा बात करेंगे, मीटर की बीमा कैपिटल में एल और टाइम की बीमा टी की घात में 2। तो ये ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो एल टी की घात माइनस में 2 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हमने आपको यही बताया कि इस राशि की बीमा इसके राशि की बीमा के बराबर होनी चाहिए, तब आपका समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है ना।
तीसरा आप प्यारे बच्चों होमवर्क में करेंगे, सेम टू सेम करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने आपको हिंट दे दिया प्यारे बच्चों, है ना। ये तीसरा गति का समीकरण होता है ना। एक और दे दूं, एक होमवर्क और दे दूं। दूसरा समीकरण है टी बराबर प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। क्या ये सही है कि नहीं सही है? आपको कुछ नहीं करना, टी बराबर टाइम पीरियड होता है, टी की वीमा बराबर किसके बराबर करनी है? 2 पाई की तो वीमा होगा नहीं, अंडर रूट एल बटे जी की वीमा कर ले जाओगे। देखो ये भी वेग है और ये भी वेग है, ये प्रारंभिक अंतिम है, तो आपको कुछ नहीं करना, यू स्क्वायर की वीमा इसके बराबर कर दो, इन दोनों की बराबर है ही, वी स्क्वायर बराबर की वीमा, वी स्क्वायर की वीमा प्यारे बच्चे बराबर 2af की वीमा। अगर आपस में बराबर हो जाए तो समीकरण सही है, नहीं है तो नहीं सही, डायरेक्ट इनवैलिड मान दो, हटाओ। v बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? वेग बटे, v बराबर होता है प्यारे बच्चों विस्थापन बटे समय। इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो विस्थापन की वीमा क्या होगी? l और समय की वीमा t, एल टी घात -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एल का स्क्वायर और टी की घात -2। अगर ये आ गया 2as की वीमा निकालें, अब 2s की वीमा क्या होगी? अब प्यारे बच्चों 2as की वीमा, अब यहां पे प्यारे बच्चों दो क्या है? कांस्टेंट टर्म, इसकी वीमा तो होगी नहीं। सब मेरा भी कमेंट पढ़िए, मैं मौसम है, बदल जाओ भाई। यहाँ त्वरण बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? वेग में परिवर्तन, अभी निकाला ना, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और ये क्या है प्यारे बच्चों? विस्थापन। तो मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, और ये प्यारे बच्चों क्या है? मीटर। इसका मतलब मीटर का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर, यही तो होगा। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर का गुणा मीटर में कर दिए, है ना। अब मीटर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? L2, और टाइम का क्या हो जाएगा? T2। ये ऊपर चला जाएगा तो L2 t की घात में -2। क्या ये बीमा बराबर है? इसका मतलब समीकरण सही है, इसका आपको बताना है। अंडर रूट में परेशान मत होना, अंडर रूट में मतलब L लंबाई है और जी प्यारे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण है, इसका पावर 1/2 है। समीकरण किसी का भी निकाल सकते हो, ये आपकी कॉल है, समझ गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर से आपको अगर दिया गया होगा, आपको दिया गया था डीपीपी में जो दिया गया था प्रश्न, डीपीपी का प्रश्न बताता हूं, डीपीपी का प्रश्न जिसको आपको देख के घबरा रहे थे ना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाइएगा, लिखा है u बराबर 80 प्लस बी बटे टी स्क्वायर प्लस सी की वीमा बताइए। इसमें कह रहा है कि ए बी सी की वीमा है, तो प्यारे बच्चे u की वीमा बराबर, आप इसमें ऐसे करिएगा, इसमें ए बी सी डी की वीमा पूछ रहा है, इसको सोल्यूशन का प्रोसेस है, मैं हिंट देता हूं, आज सॉल्व करना। u की वीमा प्यारे बच्चों, अब डीपीपी का सोल्यूशन भी मिलता है आपको यार, बराबर मैं सॉल्विंग सिखा रहा हूँ। 80 की वीमा, ये कल का डीपीपी था, क्वेश्चन नंबर 9। तो जब तुम u की वेग की बीमा जो निकालोगे वही 80 की बीमा होगी, तो वेग की बीमा क्या होगी? वेग की बीमा क्या होगी? LT की घात में -1 बराबर 80 की बीमा क्या होगी? त्वरण का, ए त्वरण नहीं है, ए क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, यस, यहाँ पे ए त्वरण नहीं है, इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए को त्वरण मत समझना, यहाँ पे ए अलग है और टी अलग है, तो यहाँ पे ए की बीमा निकालनी, और ये प्यारे बच्चों क्या होगी? समय की बीमा टी है। इसको लाएंगे नीचे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एल टी की घात में -1, और बचे नीचे क्या है? टी। ये ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? एल टी की घात में -2,
उसमें 4 ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों, है ना। lt की घात -2 सिर्फ आपका समीकरण तीसरे में है, समझ गए ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। ऐसे ही u की बीमा बराबर b/t² प्लस c की बीमा आप आराम से निकाल सकते हो, निकाल ले जाओगे। अब क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आज ज्यादा नहीं करते हैं, आज यही करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सार्थक अंक हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है रहेगा। सार्थक अंक और न्यूमेरिकल कल हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना है, समरी आज बता देता हूं। आज हमने विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ा है, सिर्फ क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ा है, ठीक है ना, अनुप्रयोग पढ़ा है, ठीक है ना। इसमें आपकी 2 पार्ट्स में 2 चीजें पढ़ी है आपको। एक तो भैया बीमी सत्यता की जांच करना, है ना। एक तो सत्यता की समीकरण की सत्यता की जांच, ठीक है, समीकरण की सत्यता की जांच। और दूसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चे, हमने विमाओं के अनुप्रयोग में एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक। सर फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, इतना भी इजी नहीं, हाँ लेकिन इजी सब्जेक्ट मान लो, ठीक है ना, आराम से, ठीक है। होमवर्क में क्या है बेटा, कुछ नहीं करना, इसको रिवाइज करना है बहुत बढ़िया से। बीमा को निकालना सीखो। जैसे बीमा में आप नॉर्मल चाल की बीमा क्या होती है ना, चाल का हो गया, दूरी का हो गया, विस्थापन का हो गया, है ना, त्वरण का हो गया, मोटा मोटा वेग का क्या हो गया, बल का क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा में सारी ऊर्जा आ जाएंगे। तो इन सबको प्रैक्टिस करो 1-2 बार, तब जाके आएगा, समझ गए। और बीमा और प्यारे बच्चों इसके एप्लीकेशंस जो अनुप्रयोग हमने बताए, तो यहां तक आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ आज मैं आपको बता देता हूं, डीपीपी में सार्थक अंक मत सॉल्व करना, क्योंकि सार्थक अंक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप डीपीपी को मत वो करना, अटेम्प्ट करना, मैं डीपीपी चेंज करा दूंगा, ठीक है, मत परेशान होना, बराबर, ठीक है, आराम से। और दूसरी बात है प्यारे बच्चों, आराम से पढ़िए, सुकून से पढ़िए। हम अगली क्लास में जो कराएंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में जो कराएंगे, उसमें हम नेक्स्ट क्लास में रहेगा आपका एक तो सार्थक अंक, नेक्स्ट क्लास में सार्थक अंक और प्लस न्यूमेरिकल, इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो तो हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं हमेशा की तरफ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। डाउट एक बार मैं देख लेता हूँ, बीमा कैसे निकाले सर। बीमा के लिए प्यारे बच्चे, बीमा का पुराने लेक्चर्स उठा के देखिए, बीमा निकालने का पूरा 1 घंटा तरीका बता, 1.5 घंटे, ठीक है। सर बी फार्मूला में है क्या, हाँ उसमें दिया रहेगा बेटा ना ABC, वो जाना ना, ये मैं डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ, डीपीपी खोलना तब उसको सॉल्व करना, तब होगा। समीकरण बेटा वो 1/2 रहता ही है, आप आगे चलेंगे तो प्रूफ करके सिखाएंगे ना, वो समीकरण है, कोई भी समीकरण है। तो आज ऐसे बीमा वाले चैप्टर से अपने आप को जज मत करना, पहली बात, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशंस आपको आगे नीड पड़ेंगे, तो आपको मजा आएगा खुद, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। ए वेग होता है ना, बी वेग से वेग, विस्थापन, समय, त्वरण, किसी को भी किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए कभी टेंशन मत लेना, समझ गए। चलो क्लियर है, एक बार थम्स कर दो, यहां तक मामला सेट है। हाँ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत डिले नहीं करते। अब हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए, हम आपके साथ हैं, आपका भाई आपके साथ है। और क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा ना, ये सब चीजें आगे मिलेंगी, वेग, विस्थापन, समीकरण जो भी आपको दिख रहा है ये प्रूविंग आपको मिलेगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी थम्स करो ना, ठीक है। और रेटिंग का 2 तरीका है, मैंने आपको बता दिया है। एक रेटिंग वो आपका रेटिंग नहीं होता, टीचर का रेटिंग होता है जो क्लास का आता है, डीपीपी का रेटिंग अलग होती है, वो आप कर दीजिएगा, ठीक है, आराम से, ठीक है ना, याद रखिएगा। चले बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर हम लोग मिलते रहेंगे। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल मेरे प्यारे।